ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 29/5/2024। मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है तो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं। उनकी कशिश बाप को भी होती है। प्रश्न: तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तर: जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल आडोल बन जाएगी। इस समय की आडोल अवस्था के जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। ओम शांति। यह है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं। सिर्फ तुम यहाँ नज़दीक में हो। जो जहाँ भी है बाप को याद करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नज़दीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली, बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं, बाबा आप हमको याद करते हैं? बाप कहते हैं, क्यों नहीं। इस रीति बाप को क्यों नहीं याद करते? जो जाति पवित्र है और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था भी ऐसी होनी है। जितना याद करेंगे कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। कर्मेंद्रियां चंचल बहुत होती हैं ना, इसको ही माया कहा जाता है। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। तीसरी पॉइंट, बाप ही नॉलेजफुल है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, यह भी नॉलेज है। चौथी पॉइंट, बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं। बाबा भी बहुत मदद करते हैं, औरों का भी कल्याण करना है, वह भी ड्रामा में नूड है। एक सेकेंड ना मिले दूसरे से टाइम पास हो जाता है। इतने वर्ष इतने मास कैसे पास हुए? पांचवी पॉइंट, भक्ति में दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं वह किससे लेन देन होती है? पाप आत्माओं से। रावण राज है ना, बाप कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना है। छठवीं पॉइंट, कोई कहते हम सर्विस नहीं कर से। बाबा के रत्न तो सभी है परंतु उनमें भी नंबर पुरुषार्थ अनुसार हैं जो फिर पूजे जाते हैं। सातवीं पॉइंट, शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं? मूर्तियों को भोग लगाते हैं, वह कोई खाती थोड़े ही हैं। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज। आठवीं, बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। बाप आकर तुमको सम्मुख समझाते हैं। नवीं पॉइंट, भगवान की कितनी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं तो बाप समझाते हैं। इतना ऊंच पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद कर। 10वीं पॉइंट, बाप ने समझाया है काल पर जीत पहनाता हूँ, तुमको अमर लोक में ले जाता हूँ। दिखाते हैं ना अमर कथा पार्वती को सुनाई। अब अमरनाथ तो एक ही है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। दूसरी पॉइंट, सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझ कर लेन देन करनी। वरदान आज बाबा ने दिया, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरी सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता, तो यही एक परमात्म सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो
ऐसा स्नेह मिलन करे। इसके लिए सबको स्नेह सूत्र में बांध लाओ, सहयोगी बनाओ। यह स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पाठ में निमित्त बनने करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन आज बाबा ने दिया, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिस्ट है। ओम शांति।